हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाँव में अभय एपिसोड नंबर 20। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। शिवांगी ने जैसे शालिनी को कॉल देखा, उसने फ़ोन उठाकर कॉल रिसीव किया। उधर से शिवांगी ने घबराती हुई आवाज़ में कहा, माँ, काशी दी को गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में है, आप सब लोग जल्दी से आ जाइए। ये सुनते ही शालिनी ने घबराते हुए कहा, वो ठीक तो है ना, ये कैसे हुआ? शिवांगी ने उसे बस जल्दी से आने का कहा, बाकी बातें वो नहीं बता सकती। वो खुद इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे इस वक्त। शालिनी ने फ़ोन रखते हुए विजय से कहा, विजय, हमें हॉस्पिटल चलना होगा, काशी को गोली लगी है। ये सुनते ही सब घबरा गए। रुद्र ने जैसे ही सुना, उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। उसने उठकर जल्दी से शालिनी से कहा, माँ, पर माँ, गोली कैसे लगी, क्या हुआ? वो दोनों तो गार्ड्स के साथ थे ना, और शिवांगी कहाँ है, वो तो ठीक है ना? उसके इतने सारे सवाल पर शालिनी ने कहा, अभी बात करने का वक्त नहीं है, पहले हॉस्पिटल पहुंचना होगा। वहाँ शिवांगी अकेली है, कहीं वहाँ भी हमला ना हो जाए। ये सुनते ही सब एक साथ बाहर आई और गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उधर शिवांगी हॉस्पिटल में अकेली बैठी रोई जा रही थी। तभी 8-10 लोग बंदूक लिए पीछे के गेट से अंदर आए। इधर सामने के गेट पर रुद्र की गाड़ी आकर रुकी। एक गाड़ी से रुद्र, विजय और शालिनी निकले, दूसरी गाड़ी से पुनीत, चंदू और राणा जी निकले। सारे गार्ड्स उनके पीछे वाली गाड़ी में थे। तभी उन लोगों को अंदर से शोर की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर रुद्र और पुनीत दोनों ही अंदर भागे। उधर अंदर शिवांगी ओटी के बाहर बैठी डॉक्टर को इंतजार कर रही थी और तभी उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनकर वो घबरा के खड़ी हो गई। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो खड़ी बस भगवान से प्रार्थना की जा रही थी। तभी उसे देखा कि पीछे की तरफ से नकाब मुंह पर बांधे कुछ लोग उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें देखकर कुछ समझ नहीं आया। उसे एक आदमी ने शिवांगी पर इशारा लगाया। ये देखकर उसे लगा कि आज उसका आखिरी वक्त है। वो आंखें बंद किए खड़ी ही थी कि तभी उसे गोली चलने की आवाज़ वापस से आई और कुछ जोर की चीख उसके मुंह से निकल गई। वो थर थर कांपते हुए वहां खड़ी रही। उसने नजर उठा के देखा तो सामने से आते हुए आदमी गिरते जा रहे थे। तभी शिवांगी ने अपने पीछे मुड़ के देखा तो अनिरुद्ध और पुनीत दोनों गन लिए शूट करते हुए उनके पास आ रहे थे। ये देखकर वो रोते हुए मुस्कुरा दी। डॉक्टर भी आवाज़ सुनकर ओटी के बाहर आ गए थे। रुद्र ने उन्हें बाहर देखकर उसे कहा, आप सब जाइए और अंदर राजकुमारी का इलाज करें, उनका बचना बहुत जरूरी है। उनकी बात सुनकर डॉक्टर अंदर चले गए। उसके रुद्र और पुनीत ने मिलकर सारे आदमियों को मार डाला था। शिवांगी भाग के रुद्र के गले लग गई और वो उसे पकड़कर रोई जा रही थी। इस वक्त वो इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रुद्र ने उसे सिर पर हाथ रखकर फेरते हुए कहा, शिवांगी, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है और ना हम होने देंगे। इधर जब शिवांगी चंदो, राणा और विजय आए तो उन्हें देखा कि शिवांगी काफ़ी डरी हुई है और नीचे हमलावर गिरे थे। ये सब देखकर तो एक वक्त के लिए वो सब घबरा गए थे। शालिनी ने शिवांगी को देखते हुए पूछा, आप ठीक है ना शिवांगी? और काशी का वो कहाँ है? माँ, वो अंदर है, डॉक्टर उनकी गोली निकाल रहे हैं। रुद्र ने उसकी तरफ देखकर पूछा, ये सब हुआ कैसे? काशी को गोली किसने मारी? भाई, हम सब मॉल गए थे, वहाँ दीदी ने कुछ सामान लिया और जब हम आने लगे तो उन्होंने कॉफ़ी पीने का कहा तो मैं भी उनके साथ वहीं एक कॉफ़ी शॉप में चली गई। पर तभी चंदो आंटी जी ने उन्हें कॉल वो बात करके कॉफ़ी के बाहर निकल आई। जब वो कॉल रख के अंदर आ रही थी तब उन पर किसी ने गोली चला दी। वो उस वक्त बच गई। मैंने गोली की आवाज़ सुनी तो बाहर आई, देखा तो कुछ लोग काशी दी की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और भागने लगी। देख कर उसमें से एक ने काशी दी पर फिर से गोली चला दी। इस बार गोली उन्हें लग गई थी। मैंने किसी तरह से उठाकर लिफ्ट में लेकर आई और गाड़ी तक आकर गार्ड को सारा आदमियों को रोकने के कहकर काशी दी को यहाँ ले आई। यहाँ पर भी वो लोग आ गए थे लेकिन आपके आकर उन्हें रोक लिया। कितने आदमी थे ये? इस बार पुनीत ने उसे सवाल किया। शिवांगी ने जवाब देते हुए पहले ही रुद्र ने कहा, मुझे पता है कितने आदमी थे ये। आप सब यहीं रुके, मैं आता हूँ। पुनीत, आप सबके साथ रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। बाकी सब काशी के पास ही रुके हुए थे। रुद्र ने गाड़ी निकाली और मालिक के महल की तरफ बढ़ गया। 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो मालिक के महल की में एंट्री गेट पर था। इसने 2-3 बार हॉर्न बजाने पर किसी ने खोला नहीं। तब उसने गुस्से में आकर गेट पर गाड़ी से तोड़ दिया। 2-3 बार ठोकने से दरवाजा टूट गया और उधर गाड़ी लेकर अंदर आ गया। उसने सामने जो भी आ रहा था वो उसे मारते ही जा रहा था। उसने महल के दरवाजे पर गाड़ी और गन लेकर नादर बढ़ गई। उसने सामने जो आया उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। वो चिल्लाते हुए अंदर बढ़ते जा रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर अमर शर्ट के बटन बंद करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। रुदन को गुस्से में देखकर अमर ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम्हारे चिल्लाने से लग रहा है तुम्हारी काशी इस बार मर गई है। फिर एक बार तुम्हारी मोहब्बत शायद अधूरी रह गई। कोई नहीं, ये नहीं तो कोई दूसरी सही। वैसे बुरा लगा कि हम उनके साथ कुछ कर नहीं पाए। इतना सुनते ही रुद्र ने उसे कॉलर पकड़ के उसे 2-4 घुसे मार दिए, जिससे उसके चेहरे से खून आने लगा। उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, उसे अगर कुछ भी हुआ तो सोच ले, तेरी सांसें से छीन लूंगा मैं। बस ये माना कि वो ठीक रहे, वरना कल का सूरज तू देख नहीं पाएगा। कसम है मुझे काशी की कि तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा अमर। तभी अब तक तूने मेरी शांत स्वभाव देखा था, लेकिन अब कुछ हुआ तो तुम मेरा रुद्र अवतार देखेगा। मेरे गुस्से में तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, इसीलिए उसे दूर रहना और उसे ठीक होने की कामना कर। ये कहते हुए रुद्र ने उसे धक्का मार के छोड़ दिया। रुद्र वहां से चला गया। इस वक्त महल में अमर के अलावा और कोई नहीं था। रुद्र वहां से वापस हॉस्पिटल में चला गया। तो क्या क्या होगा
रुद्र करेगा काशी से शादी, ये सब हम जानेंगे आगे। उससे पहले आप वीडियो से लाइक कर दीजिए। इधर रुद्र के आने के बाद कुछ वक्त बाद ही माली अपने पति और सुजीत के साथ वापस आई थी। सुजीत ने जब अमर के चेहरे पर छोटा देखा तो उसे पूछा, अरे बेटा, ये चोटें कैसे लगी? ये महल की हालत कैसी है? अमर के बोलने से पहले ही एक नौकर ने कहा, साहब रुद्र कंवर से आए थे, उन्होंने ही ये सब किया है। ये सुनते ही माली ने उसे कहा, रुद्र ने यहाँ आकर ये सब किया है, पर क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं ना? अगर अमर उसके इस सवाल पर बस खामोश रहा, उनके शब्द ही नहीं बोला, उसे यूँ खामोश देखकर माली ने एक बार फिर उसे पूछा, तो इस बार अमर ने उसे कहा, मैंने काशी को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। ये सुनते ही माली ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और उसे बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? 2 दिन बाद तुम्हारा राज्याभिषेक है और तुम अपने लिए खुद अपने हाथों से कुआं खोद रहे हो। जहाँ मैं शांत हूँ तो तुम्हें भी शांत रहना चाहिए ना। पर तुम्हारे इस बेकार भेजे में कुछ समझ आया तब ना, पर तुम्हें तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आता है। तभी सब कुछ सुन रहा कुमार उसे बोला, वैसे एक बात सही है, और वो है रुद्र का इसे मारना। ये सुनते ही सुजीत और बाकी सब भी उसे देखने लगे। सबको ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर कुमार ने कहा, मैं सही कह रहा हूँ, रुद्र ने इसे मारा, ये साबुत इसके चेहरे पर भी हैं और यहाँ सब ने देखा भी है, तो उन्हें गिरफ्तार करवाना मुश्किल नहीं होगा। अब समझो आप सब लोग कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये सुन मालिनी ने भी साथे दिमाग में एक आइडिया आ गया। उसने कुमार की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। कुमार भी उसका मतलब समझ गया था। रुद्र जब हॉस्पिटल पहुंचा तो काशी के शरीर से गोली निकाली जा चुकी थी। उसके हॉस्पिटल के पर्सनल रूम में रखा गया था। वहां पर सब लोग उसके आसपास बैठे थे। रुद्र सीधा काशी के रूम में चला गया। देखा तो काशी अभी बेहोश थी। बाकी सब उसे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। रुद्र ने आकर शिवांगी की तरफ देखकर पूछा, कैसे है ये? शिवांगी ने धीरे से कहा, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है खतरे से खाली है, कुछ देर में होश आ जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। ये सुनकर रुद्र ने जान में जान आई, जैसे वो भी वहीं पुनीत के बगल में दीवार से लगकर खड़ा हो गया। काशी के होश में आने का इंतजार करने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद काशी को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोल के देखा तो सब उसी की तरफ देख रहे थे। उसके होश में आया देखकर पुनीत ने उसे कहा, काशी आप ठीक हो ना? उसके ये बोलने पर काशी ने धीरे से पलकें झपकाई। चंदो ने उसे पास आकर उसे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, काशी मेरी बच्ची ठीक हो ना तुम? उसकी आंखों देखकर काशी ने अपने दूसरे हाथ से उसे हाथों को थाम लिया। वो उसे एहसास दिला रही थी कि वो ठीक है। शाम के रुद्र और पुनीत दोनों ही वहां रुके और बाकी सब को उन्होंने भेज दिया। सालनी उन लोगों के साथ चली गई, पर रात को एक नौकर के साथ वो खाना लेकर वापस आई। काशी पहले से बेटर थी, पर उसे अभी भी कुछ दिनों में डिस्चार्ज किया जाना था। उसे राइट हैंड की बाजू की गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। सालनी अंदर आते हुए बोली, चलो दी अब खाना खा लो। उसने ये कहते हुए टिफिन बॉक्स नौकर के टेबल पर रख दिया। उसने सबको खाना दिया और काशी को अपने हाथों से खिलाने लगी। शिवांगी खाना खोल के जाने लगी तो रुद्र ने पुनीत से कहा कि वो शिवांगी को घर छोड़ दे। उसकी बात मानकर पुनीत उसे छोड़ने चला गया। कमरे में अब रुद्र और काशी ही थे। काशी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। काशी आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। रुद्र उसे देखे जा रहा था। काशी ने आंखें बंद किए हुए उसे कहा, आप यहाँ क्यों हैं? वैसे आपको अफसोस तो होगा ना कि मैं बच गई। उसके ऐसे कहने पर रुद्र उसके पास आया और उसे परेशान कर रहे बालों को उसके चेहरे से हटा के वो बोला, चाहते तो कुछ ऐसा ही थे, पर हमारी नफरत से ज़्यादा सबका प्यार ज़्यादा ताकतवर निकला, इसीलिए आप बच गई। रुद्र के ये कहने पर वो उसकी तरफ देखने लगी। ना जाने क्यों, पर आज उसकी आंखों में काशी को अपनी कुछ और ही नजर आ रही थी। तो अपनी नफरत को बड़ा कर दो, क्या पता मेरी जान सस्ती हो जाए और आपको मेरी मौत की खबर मिल जाए। काशी ने उसे मुंह फेर के कहा, और अगर हम ये कहें कि अभी आपको मरने की जरूरत नहीं है तो हम ये पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? इतनी जल्दी आपके ख्याल कैसे बदल गए? बस ऐसे ही, पहले आप अपना महल ले लो, फिर उसे हमारे नाम कर दे, फिर सोचते हैं कि आपको जान दे या ना। ये कहते हुए रुद्र मुस्कुराने लगा और ये सुनकर काशी उसे घूर के देखने लगी। कुछ देर बाद काशी की आंखें लग गई। वो सो चुकी थी, पर रुद्र उसे देखे जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और जहन में बहुत सारे सवाल थे। तो क्या होगा? क्या रुद्र और काशी की शादी हो पाएगी, या फिर काशी को पहले ही इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाएगा? ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। काशी सो रही थी, सूरज की रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। रुद्र जाग गया था। वो वॉशरूम में था। जब बाहर आया तो देखा कि काशी का चेहरा रोशनी से चमक रहा है। बहुत निखार था उसके चेहरे पर। रुद्र उसके पास ही आ रहा था कि तभी सब कोई वहां चले आए। उसे देखकर रुद्र ने अपने कदम रोक लिए। चंदो और शालिनी जाकर काशी के पास बैठ गई। पुनीत भी उसके साथ ही आया। रुद्र उन्हें वहां छोड़कर महल के लिए निकल गया। उनके जाते ही वक्त अपने आदमियों को चौकन्ना रहने को कहा। कुछ देर में काशी की नींद खुल गई। उसने मुस्कुरा के सबको गुड मॉर्निंग कहा। डॉक्टर नर्स के साथ आए और उसे चेक करके वहां से चले गए। काशी सबके साथ बैठकर चाय नाश्ता किया और फिर उसे आराम करने के लिए कहा। सब वहीं उसके पास बैठे थे। ऑफिस जाने से पहले रुद्र भी एक बार काशी से मिलने हॉस्पिटल वापस आया था। उसे मिलके वो चला गया था।
दोपहर तक काशी आराम करती रही। दोपहर में जब राणा, विजय और पुनीत आए तो वो उठ चुकी थी। वो पहले से ठीक थी। विजय और राणा अंदर आते हुए बोले, हमारी छोटी सी राजकुमारी कैसी है? उन्हें देखकर काशी ने उन्हें कहा, जी बहुत अच्छी हैं। वैसे आप मेरे लिए कुछ खाने को नहीं लाए बाबा? उधर से उसके सवाल पर पुनीत ने उसे कहा, ऐसे कैसे नहीं लाते बाबा? आपके लिए कुछ दी देखिए, देखा नहीं जब भी आप बीमार होती हो तो कई इनकी जान निकल जाती है, और ये आपके लिए बनारस की हर वो चीज़ लाते थे जो आपको पसंद होती है। काशी ने उसे देखते हुए कहा, तो किसी को जलन हो रही है मुझसे? इस पर पुनीत ने उसे कहा, हो तो बहुत रही है, पर खैर छोड़ो। उसकी इस बात पर सब हंस दिए। विजय ने अपने साथ लाया नाश्ता वहाँ की एक नर्स को दे दिया और सब बैठकर बातें करने लगे। रुद्र भी कुछ देर में आ गया। विजय सबको राणा जी और चंदो की बात बता रहे थे और साथ में मालिनी की भी। तभी अमर, मालिनी और कुमार के साथ अंदर आई। उसे देखकर सब उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर पुलिस भी उसके साथ थी। मालिनी अंदर आते हुए विजय से कहा, प्रणाम राजा साहब, कैसे हैं आप और कैसी है सालिनी? साली ने उसे ऐसे मीठी मीठी बातें बताते हुए देखकर उसे बोली, क्या बात है मालिनी, आज करेले की जबान में शहद कैसे टपक रहा है? अरे रानी साहब, अब आपको तो हम हर वक्त गलत ही लगते हैं। खैर छोड़िए, हम यहाँ एक काम से आए थे। चंदो ने यह सुनते ही कहा, काम से? वो भी तुम आई हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जरूर कुछ बुरा ही सोच के आई होगी। तो बोलो किस काम से आई हो? उसकी बात पर अमर ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, रुद्र को मेरे ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में, मुझे पीटने और धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार करवाने आए हैं। तो इंस्पेक्टर साहब खड़े क्या हैं? अरेस्ट करो कवर रुद्र सिंह को। उसके ऐसे कहते ही पुलिस आगे बढ़ने पर तभी काशी ने कहा, रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। ये सुनकर अमर ने उसे कहा, ये लोग रुके नहीं, इसे अरेस्ट करने आए हैं। आप इनकी बात ना सुने और इसे अरेस्ट करिए। यह सुनते ही काशी ने इंस्पेक्टर साहब से कहा, सर क्या आप मुझे 20-25 मिनट देंगे? मुझे अमर जी से कुछ बात करनी है, बस 5 मिनट। उसे यह कहते ही इंस्पेक्टर साहब सर हाँ हाँ में हिलाकर हवलदार के साथ बाहर चले गए। उसके जाते ही अमर ने उसे कहा, क्या बात करना है? जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। काशी ने उसे देखते हुए कहा, सेक्शन 307 आपको तो पता होगा ना अमर साहब? उसकी इस बात पर सब उसे देखने लगे। राणा, चंदो और पुनीत तो जानते थे कि काशी क्या कर रही है, पर बाकी सब हैरानी से उसे देख रहे थे। अमर ने घबराते हुए कहा, मतलब मैं कुछ नहीं समझा नहीं। तो काशी ने उसे देखते हुए कहा, मैं आपको मतलब बताती हूँ अमर साहब, आपको ना पता हो पर मैं लॉयर हूँ और आपके माफ़ करिए मेरे पापा के कॉलेज में लॉ असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर ही आई हूँ। और रही बात रुद्र जी की, तो उन्हें तो मैं कैसे बचा लूँगी? उन पर सिर्फ एक ही केस लगेगा, वो भी धमकी देने का, और आपको मारने का सेक्शन 503। पर आपको कौन बचाएगा, क्योंकि आप पर तो बहुत से सेक्शन लगेंगे, जैसे सेक्शन 307, सेक्शन 375 और सेक्शन 302 और भी बहुत कुछ है। तो आप सोच लो क्या करना है, क्योंकि अगर रुद्र जी अंदर गए तो साथ आप भी जाओगे। काशी के यह बोलने पर मालिनी ने उसे हंसते हुए कहा, पर काशी तुम भूल रही हो, इन सब के लिए तुम्हें प्रूफ चाहिए और वो तुम्हारे पास नहीं है काशी, तो तुम कैसे साबित करोगी इन सबको? उसके ऐसे कहते ही काशी ने पुनीत की तरफ देखा जो उसे इशारा के लिए खड़ा था। काशी ने उसे जैसे इशारा किया वैसे ही उसे बगल के पर्दे को डोर खींची, जिससे पर्दा खुल गया। उधर शीशे से दूर कैमरा दिखाया दे रहा था, जहां पर 2 बिस्तर पर जख्मी हालत में आदमी लेटे थे, और वो आदमी मालिनी के भेजे हुए गुंडे थे जो काशी को मारने भेजे गए थे। ये देखकर मालिनी, अमर और कुमार की आंखों फैल गई। वो हैरान होते हुए खुद रुद्र भी ये देख रहा था। काशी ने उन सबको की तरफ देखकर कहा, हाँ तो सबूत काफ़ी है या और लाऊं? वैसे भी बाकी इल्जाम के लिए भी मेरे पास सबूत है। तो आपके बेटे को जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो अभी भी आपको कुछ कहना है या फिर कुछ अच्छा काम करें? कुमार ये सब कुछ खामोश खड़ा होकर देख रहा था। उसने काशी से कहा, क्या चाहते हो? यही बस कि आप लोग जितने प्यार से आए थे उतने प्यार से यहाँ से निकल जाइए और ये केस भी वापस ले लें। उसकी बात सुनकर मालिनी ने गुस्से में कहा, कभी नहीं, इसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। काशी ने उसे देखते हुए कहा, तो ठीक है, आप रुद्र को ले अरेस्ट करवाइए, मैं आपके बेटे के नाम के अरेस्ट वारंट निकलाती हूँ विद प्रूफ। यह सुनते ही कुमार ने मालिनी को शांत करते हुए कहा, मालिनी आप शांत रहिए, हम बात करते हैं। और ये कहकर वो काशी की तरफ देख रहा कर बोला, काशी तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा, पर तुम इन दोनों आदमियों को हमें दोगी, मंजूर? काशी ने सोचकर कहा, ठीक है, पर एक और शर्त है हमारी। मंजूर हो तो बोलिए। वो क्या? वो ये कि अमर बाबू को एक पेपर पर लिख कर देना होगा कि कमर रुद्र सिंह ने उन्हें छुआ भी नहीं है और उन्हें दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और ये चोट आई है वो उसे सीढ़ियों से गिरने की वजह से आई है, इसमें रुद्रांश जी का कोई हाथ नहीं है। काशी के ये कहने पर अमर को गुस्सा आ गया। उसे लगभग दिलाते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। काशी ने शांत स्वभाव से कुमार की तरफ देखा और कहा, देख लीजिए आप कुमार साहब, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। अगर इन्हें लिखकर नहीं दिया तो ये जेल भी जा सकते हैं। कुमार ने बात को समझ के अमर को समझाया और उसे लिखकर देने को कहा। अमर ने उसकी बात पर गुस्से में ही सही पर लिख कर दे दिया। जब पुलिस वापस अंदर आई तो काशी को देखते हुए इंस्पेक्टर साहब ने कहा, तो आपकी बात हो गई इनसे, क्या अब हम अपना काम कर लें? असिस्टेंट कंवर साहब अरेस्ट करें कंवर साहब को?
उसने ऐसे कहते ही हवलदार आगे बढ़ के रुद्र के पास आने ही वाला था कि तभी अमर ने कहा, रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस वापस लेता हूँ, आप इन्हें अरेस्ट ना करें। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ने उसे कहा, पर अभी कुछ वक्त पहले आप आए थे इन्हें कंप्लेंट दर्ज कराने और आप बोल रहे हैं केस वापस लूंगा। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? हमें इतने खाली नहीं है जो आपके कहने पर आए और आपके ये बोल कर कि केस वापस ले रहा हूँ फिर चले जाए। अगर अगली बार थोड़ा सोच समझ कर आइए, कहिए आपके इस तरह के व्यवहार के लिए हमें आपको भी अरेस्ट ना करना पड़ जाए। अमर का गुस्सा ये सुन के फट पड़ा और उसने इंस्पेक्टर को कॉलर पकड़कर उस पर हाथ उठा दिया। ये करते ही इंस्पेक्टर ने सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई। उसने हवलदार को बुलाया और उसे बोला, जुगनू अरेस्ट कर ले साहब को, जादे को अभी बताते हैं इसे ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने का क्या मतलब होता है, लेकर चले इसे। ये सुनते ही अमर ने उसे कहा, तू करेगा मुझे अरेस्ट? तेरी औकात क्या है कि तू मुझे अरेस्ट करेगा? तेरी वर्दी भी मैं उतरवा लूंगा। वहाँ खड़े सब ने ये तमाशा देख रहे थे, यहाँ तक कि बाहर कमरे के लोग इकट्ठा हो गए थे। अमन के गुस्से पर इंस्पेक्टर ने उसे जबरदस्ती गिरफ्तार किया और ले जाने लगा। ये देखकर मालिनी ने उसे कहा, इंस्पेक्टर ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, तुम जानते नहीं हो कि इसके बेटे को गिरफ्तार कर रहे हो। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसके और क्यों गिरफ्तार कर रहा हूँ। फिलहाल तो आप कानूनी काम के बीच में आ रही हैं, ऐसा तो मैं आपको भी गिरफ्तार कर सकता हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरा काम करने दें और इसे मेरे साथ ले जाने दे। जुगनू ले चल इसे, आज की रात जेल की हवा खाएगा तो खुद ब खुद ये अकड़ निकल जाएगी। ये कहकर इंस्पेक्टर अमर को गिरफ्तार करके वहां से चला गया। काशी बैठे ये सब देख रही थी और मुस्कुराई जा रही थी। मालिनी ने ये देखा तो उसे के पास आते हुए बोली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरे बेटे को गिरफ्तार करवाया। पर चंदू ने उसे वहीं रोकते हुए कहा, खबरदार जो मारे लाडो की तरफ बढ़ी तो थारा जो हाथ है ना, यो मोड़ के यहीं तोड़ के थारे दूसरे हाथ में दे दूंगी। तो चुपचाप अपने पति को लेकर यहाँ से निकलती बन, वरना तू तो जानते ही है मनु। कुमार माली का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले आया। उसे जाने के बाद चंदू और बाकी सब ने काशी की तरफ हैरानी से देखा तो उसने कहा, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? इस पर विजय ने उसे पूछा, ये सब क्या था काशी, मतलब तुम जानती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो काशी ने उसे तरफ देखकर कहा, जी अंकल, जब मैं होश में आई तो वहाँ रुद्र को ना देखकर मैंने शिवांगी से पूछा कि ये कहाँ है। तब उन्होंने बताया कि ये बिना बताए कहीं चले गए हैं। तभी मैंने समझ गई थी कि ये कहाँ और क्यों क्या करने गए हैं। तब मैंने ही पुनीत से ये सब करने को कहा था। देखो सुबह हुई नहीं कि ये सब आ गई। राणा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तो ये बच गए और हमें पता भी नहीं था। उसकी बात पर काशी ने पुनीत की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा, पर कौन से आदमी बाबा? अरे यही जो इस वक्त बेड पर हैं। पर बाबा वो तो मरे हुए हैं, उनकी धड़कनें तो रुद्र जी ने पहले ही बंद कर दी थी बेचारे। ये सुनते ही सब ने एक साथ बोले, क्या? पर इस पर काशी ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब मर चुके हैं। 20 इन्हें हमें थोड़े अलग तरह से पेश किया है। मालिनी और उसके पति बेटे इस बात में आ गई। अब कुछ तो करना ही था, आखिर रुद्र जी को हमें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते अकेले। फिर उन्हें हमारी इस बार जान बचाई है तो इतना तो कर ही सकते हैं इसके लिए। उसकी बात सुनकर शालिनी ने उसे कहा, वैसे क्या आलू अच्छा आलू बनाया तुमने तो? उस पर अमर ने चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई। वो आया था रुद्र को अरेस्ट कराने और खुद अरेस्ट हो गया। यह कहते हुए सब हंस दिए और रुद्र बस मुस्कुरा दिया। इन सब में रुद्र की नज़र सिर्फ काशी पर थी। वो खामोश उसे बस बोलता हुआ देख रहा था। सब हंस रहे थे कि तभी काशी की नज़र दरवाजे पर गई जहाँ कुमार खड़ा सब सुन रहा था। जब बाकियों की नज़र उसकी तरफ गई तो सब खामोश हो गए। कुमार बिना कुछ कहे अंदर आया और अपनी छड़ी उठाते हुए काशी की तरफ देखते हुए बोला, बहुत गलत खेल शुरू कर दिया आपने राजकुमारी। आपको नहीं पता आपका पाला अब किससे होगा। आपने जो मेरे बेटे के साथ किया है वो मैं आपको सूद समेत वापस करूंगा। आज हंस लो जितना हंसना हो, पर वादा रहा अगले वक्त आप रोते हुए दिखने वाली हैं। तो अब ये शतरंज हम आपको खिलाना सिखाते हैं और शेर और मात देना भी। काशी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कुमार साहब, शतरंज तो मैंने अपनी माँ के पेट में ही खेलना सीख लिया था। शायद तुम भूल गए मेरी माँ कौन थी और मेरे बाप का नाम क्या है। वो तो तेरी बीवी ने उन्हें धोखा देकर मारा, वरना उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे बाप तक पहुँचे। और रही शेर और मात की बात तो वो आज तो मैंने आपको दी है और चैलेंज करती हूँ कि ठीक 2 दिन बाद वो मैं उस गद्दी पर बैठी हूँ या नहीं। पर तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा और है हिम्मत तो बैठा के दिखा देना, मैं मान जाऊंगी। और एक बात, 2 दिन बाद मैं आप अपने महल आऊँगी तो स्वागत की तैयारियां जरूर रखना। यह सुनकर कुमार वहां से चला गया। काशी उसको खामोश जाते हुए देख रही थी। तो दोस्तों क्या होगा जब